राधे राधे। आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एनालिसिस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है क्या, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि हम एक लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक या इंडेक्स को जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसके थ्रू कुछ अमाउंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कैपिटल पे कुछ रिटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले तो चार्ट की बात करेंगे। चार्ट पर जब हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए किसी चार्ट को, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है तो फिर हम वीकली चार्ट को प्रेफर करेंगे, और अगर डाटा मतलब भर का है, मज़े का है, तो फिर हम मंथली चार्ट को प्रेफर करेंगे। मंथली चार्ट पे हमें टोटल आगे से लेके पीछे तक का फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम को अप्लाई करना है। ट्रेडिंग व्यू में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री टूल है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, और ज़्यादातर टूल्स जो हैं वो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे फ्री ही हैं, जैसे कि AVWAP हो गया। AVWAP की ज़रूरत पड़ेगी, फिबोनाची की ज़रूरत पड़ेगी, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम जब हम आगे से पीछे तक का प्लॉट करेंगे उस पर, तो एक उसका सबसे ज़्यादा बाइंग की जगह पे हुई है वो एक एरिया हमारे सामने आ जाएगा कि इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। और अगर ब्लू चिप स्टॉक है तो वो बाइंग ज़्यादातर प्रोमोटर की ही होगी, प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा उसके होल्डिंग्स होगी, मौजूद होगी। तो जब भी हम फिक्स्ड रेंज प्लॉट करेंगे तो हमें एक एरिया पता चल जाएगा कि ये एरिया इसका एक वैल्यू बाइंग एरिया है। ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद हर एरिए हमें उसी जगह पे मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ चार्ट पे मिल भी सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लू चिप स्टॉक है तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम का एरिया हमें मिल जाए वो बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल का मतलब ये हो गया कि अगर कोई करेक्शन आता है, जैसे कि कोरोना का फॉल हुआ, तो फिर वो उस प्राइस पे मिल भी सकता है, लेकिन उस प्राइस के थ्रू हम बैठ नहीं सकते हैं और उसी का इंतज़ार नहीं करते रहेंगे हम। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली, मंथली चार्ट देख रहे हैं तो मंथली, प्रीवियस जो स्विंग लो है उस पर AVWAP प्लॉट करेंगे। AVWAP जब हम प्लॉट करेंगे तो उसका एक प्रीवियस जो स्विंग लो है उसका एक एवरेज हमारे सामने आ जाएगा AVWAP का। तो ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम हुआ, AVWAP हुआ या फिबोनाची हुआ, इनको यूज़ किस तरीके से करना है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्टों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो AVWAP जब हम प्लॉट कर देंगे वीकली या मंथली चार्ट पे प्रीवियस लो पे, तो वो एक बहुत ही अच्छी एरिया होता है, बहुत ही अच्छा एरिया होता है हमें एक पोजीशन बनाने के लिए। यहाँ पर हम पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लाइफ टाइम किसी स्टॉक को परचेज़ करके रखने की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी फॉल में अगर वो अपने AVWAP के पास आता है तो हम उस जगह पे पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं जब भी वो आएगा। और AVWAP के पास से जब वो रिटर्न होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा वो AVWAP के पास आया, छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे वहाँ से वो रिवर्स हो रहा है, तो उसमें पिरामिडिंग के थ्रू हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा एरिया होता है पोजीशन बनाने के लिए। और फिबोनाची का भी यूज़ करेंगे हम। फिबोनाची में अगर कोई स्टॉक, जैसे कि अगर ब्लू चिप स्टॉक है 61% पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे 61% पे ब्लू चिप स्टॉक बहुत ही कम आते हैं, और 50% पे मिल जाए तो फिबोनाची के लेवल पे, वीकली या मंथली चार्ट के फिबोनाची लेवल पे हम ये देखेंगे कि वो किस लेवल से वापसी करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस भी लेवल से सपोर्ट लेके वो वापसी करने की कोशिश करेगा उस एरिया से हम पोजीशन बना सकते हैं, उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चार्ट की बात। इसके साथ साथ फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे। फंडामेंटल हम screener.in पे चेक कर सकते हैं। तो उसमें हम ओवरऑल कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक का जो भी होल्डिंग है, वो सबसे पहले होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास कितनी है, प्रोमोटर ने अपने पास कितने शेयर्स रखे हुए हैं। अगर वो होल्डिंग 50% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है,
और 75%, मतलब कि सेबी की जो रिस्ट्रिक्शन है 75% से ज़्यादा कोई भी अपना प्रमोटर अपने ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता है उस। तो अगर 75% के पास है तो फिर बहुत ही शानदार इंडिकेशन है एक ये कि प्रमोटर को पूरा भरोसा है अपनी कंपनी पे, अपने एनालिसिस पे, अपने बिजनेस पे। तो ये हो गया प्रमोटर की होल्डिंग की बात। इसके साथ नेट प्रॉफिट हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक क्वार्टर दो क्वार्टर की बात नहीं करेंगे, कंटिन्यूस 3 क्वार्टर अगर प्रॉफिट गड़बड़ हो रहे हैं तो वो एक ख़राब इंडिकेशन है। एक क्वार्टर दो क्वार्टर तो किसी भी रीज़न से गड़बड़ हो सकते हैं। और हम आरओसी देखेंगे और ओवरऑल जो भी हमें उसमें एस्पेक्ट दिखाई पड़े कि जैसे कि सेल्स कैसी चल रही है उसकी, तो मतलब ओवरऑल एक नज़रिया लेने की कोशिश करेंगे कि कुछ मेजर गड़बड़ तो नहीं है कंपनी में। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एनालिसिस करके पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं और रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और कोई आपके सुझाव हों तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।